बोल रहे हैं कि आपने चुनाव के समय 2022 के समय जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए तो आम जनता सामान्य बराबरी सब बस ये है कि अभी तक कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। हमने कई जगह कंप्लेन की, इसलिए अब हम दुखी हैं इस बात से। कांग्रेस की कभी ऐसी रीति या नीति रही है कि हम किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार अपनाएं, इधर बट बीच में छोड़ दिया गया, हमको नहीं पता क्यों छोड़ दिया। लेकिन विकास की जहाँ बात होगी किसी भी सूरत में ऐसा कांग्रेस की विचारधारा नहीं लेकिन है। विकास 3 मीटर रोक दिया गया है। नहीं विकास कार्यों के लिए इस प्रकार का कोई मापदंड या पैमाना नहीं रखा जाता है। बारिश होगी, कोई भी निकलता है सीधे नाले में जाके एक्सीडेंट का भी खतरा है। वो रोड बनना चाहिए और मेरी ये समझाइश है उस वार्ड के पार्षद को और उमरिया नगर पालिका कलेक्टर साहब तक जब ये बात जाएगी ना तो बात पूरी होगी, काम भी पूरा होगा। जी, हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ ये काम हो और रोड पूरी कम। जिला मुख्यालय उमरिया का ये वार्ड नंबर 16 है, जिसे कैंप के नाम से जानते हैं। कैंप में यहाँ रोड का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ बीच में रोड का निर्माण छोड़ दिया गया है। हालांकि सकरा स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ और रोड की स्थिति दिखा दूं मैं कि यहाँ जो आगे जो रोड बनाई गई है, यहाँ भी काफ़ी सक्रिय स्थिति है, लेकिन फिर भी यहाँ रोड का निर्माण कर दिया गया है। तमाम ये जो कैंप का जो कॉलोनी है शहर के बीचों बीच की है, ये काफ़ी कंजस्टेड है और इसी तरह की जो सक्रिय रोडें बनती हैं, इसी तरह के यहाँ बीच में सक्रिय रोडें बनती हैं, लेकिन बीच में ये इस रोड को छोड़ दिया गया है। मामला बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस रोड को जो छोड़ा गया है, यहाँ जो घर में रहती है उनका कहना है कि पार्षद के द्वारा रोड बनाने से मना कर दिया गया है। सीधे उनसे जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों पार्षद के द्वारा मना कर दिया गया। क्या समस्या आपकी यहाँ? समस्या ये है सर कि इधर से 3 मीटर चौड़ी रोड बन गई इधर, बट बीच में छोड़ दिया गया। हमको नहीं पता क्यों छोड़ दिया। हमने कई जगह इस रोड के बनने के लिए कंप्लेन की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कारण क्या, क्यों नहीं बनी है रोड? ये क्योंकि रोड इधर आगे भी बन गई है, कंजस्टेड एरिया में इधर भी बन गई है। सर, हमको यही जानना है कि कारण क्या है, बीच में छोड़ने का क्या कारण है? क्या कहते क्या है इस, क्या बोला जा रहा है? क्या बोल रहे हैं कि आपने चुनाव के समय 2022 के समय जो उसका बीजेपी का समर्थन किए थे, तो आप उन्हीं से जाइए, वही बनवाएंगे, हम नहीं बनवा सकते हैं। जी, पार्षद कौन सी पार्टी का आपके यहाँ? पार्षद कांग्रेस की पार्टी का है। वो बिल्कुल, हमने उनसे भी ये बात रखी कि भाई यहाँ का, तो उन्होंने साफ ठेकेदार को मना कर दिया है कि आप वहाँ का रोड छोड़ दीजिए, आगे नहीं बनाइए, आगे बना दीजिए, बीच का छोड़ दीजिए, जहाँ तक बन गई उसके बीच का छोड़ दीजिए। सर, हमने कई जगह शिकायत की है, जन सुनवाई में अध्यक्ष महोदया जी को भी दिया है, मुख्य नगर पालिका भी दिया है और 181 में भी कंप्लेन की है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं से कोई कार्रवाई। जिला मुख्यालय उमरिया में रहती हैं, तमाम कार्यालय आपके घर से चंद कदमों की दूरी पे हैं, पैदल ही पहुंच सकती हैं आप, ठीक है ना? सुनवाई नहीं हो रही है? सर, हम गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है कहीं तो से। आपने सीएमओ साहब से या कलेक्टर साहब कार्यालय में अपनी बात रखी? जी, हमने रखी है। ये हमारे पास कलेक्टर जी के यहाँ का है कागज, और ये सीएमओ साहब के यहाँ का हमने जो आवेदन दिया है हमारे पास है, और हमने इसकी फोटो प्रति भी लगाई है कि यहाँ दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि बीच से पूरी रोडें बंद है, नालियाँ बंद है, सॉरी, और बीच में छोड़ दी गई है। तो अगर बारिश होगी, कोई भी निकलता है सीधे नाले में जाके एक्सीडेंट का भी खतरा है। बारिश भी आ गई है, कर सकते हैं। जी, बारिश भी आ गई है, बारिश का पानी हमारे घर के अंदर भी पूरा आएगा, तो इसलिए हम इस समस्या को लेकर पहले से ही बोले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कहीं। चुनाव की बात तो पुरानी हो गई, 2 साल 3 साल हो गया चुनाव के हुए। उनके लिए तो मुद्दा है भी चुनाव का, वो अब नहीं करना चाहते हैं और कुछ आ भी नहीं रहे हैं सामने करने के लिए, ना ही किसी को भेज रहे हैं, वो हमको नहीं पता। ठेकेदार यहाँ जो रोड बना रहे थे, उनसे बातचीत की थी आपने? जी, हमने उनसे बातचीत की। क्या बोल रहे थे वो तो बोल रहे थे कि हम चाहते हैं रोड बने, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से कुछ बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा काम वहाँ का मतलब हमेशा होते रहते, इसलिए हमारा नाम ना है सामने। उन्होंने ये बोला था हमसे, तो वो चाहते हैं कि रोड ना बने वहाँ पे, उनका कहना यही है। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि रोड यहाँ की बने। कितने मीटर होगी रोड आपकी यहाँ पास? ये हमारी 3 मीटर रोड है इधर। जी, चूंकि पूरी रोड तो बन चुकी है, अब यही बस बची हुई है ना? क्या कलेक्टर साहब से या नगर पालिका के अधिकारियों से क्या कहना चाहिए, बताइए? उनसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा आवेदन है कि यहाँ की रोड बनवाई जाए और इस समस्या से हमें मुक्त कराया जाए। ये जो यहाँ की समस्या है, वो हमारी समस्या दूर हो जाए। देखिए, ये मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो सब अकेले रहती हैं? जी, हम अकेले रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। कोई कुछ ऐसा बोलता है क्या, मतलब दबाव देता है क्या? नहीं, कोई नहीं, बोलिए, खुल के बोलिए ना, कोई बात नहीं, खुल के बोलिए। नहीं, कोई दबाव नहीं है। नहीं तो आप रो क्यों नहीं, खुल के बोलिए। बस ये है कि अभी तक कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। हमने कई जगह कंप्लेन की, इसलिए अब हम दुखी हैं इस बात से। नहीं, कलेक्टर साहब तक जब ये बात जाएगी ना जी, तो बात पूरी होगी, काम भी पूरा होगा। जी, हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ ये काम हो और रोड पूरी कंप्लीट हो यहाँ की, जो अधूरा छोड़ा गया है। मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक कौन सा? उमरिया ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, सीधे से बात करेंगे। अध्यक्ष जी,
एक महिला के द्वारा एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, वार्ड नंबर 16 में रहती है जिला मुख्यालय में, उनके घर के सामने 3 मीटर की रोड नहीं बनी है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो कांग्रेस की कभी ऐसी रीति या नीति रही है कि हम किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार अपनाएं, चाहे वो किसी का काम किया हो। वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, वो राजनीतिगत है। लेकिन विकास की जहाँ बात होगी, किसी भी सूरत में ऐसा कांग्रेस की विचारधारा नहीं लेकिन है। विकास 3 मीटर रोक दिया गया है। नहीं, उसको हम बात करेंगे कहाँ किस तरीके से किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको मिल बैठ के या जो भी नीतिगत होगा निर्णय लिया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन और जो भी वहाँ के पार्षद हैं, उसमें अभी मैं मौके में भी गया था, उन्होंने दिखाया कि 181 में भी शिकायत की गई है, जन सुनवाई में भी गई हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी दी हैं और जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वहाँ भी शिकायत दी गई है। फरवरी का मामला है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी आपके माध्यम से आज लगी है। तो अगर जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा मैं इस संदर्भ में चर्चा करूँ कि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। जो प्रशासन और शासन में बैठे लोग हैं उनको बिल्कुल भी इस तरीके से पक्षघात नहीं करना चाहिए और उनका जो होगा कहना चाहिए कि उस महिला का बेचारे को सबको न्याय मिले। हम तो ये कहते हैं अगर आपको इसमें व्यक्तिगत क्या रहेगा प्रयास? मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम भी जाने मौके में जाएंगे आप? मौके में जाएंगे, प्रयास रहेगा कि मौके में जाएं और देखें कि वस्तुस्थिति क्या है, किस कारण से रोड नहीं बन पा रही है। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो उन टेक्निकल इश्यूज को बैठकर या जो भी उन संबंधित अधिकारी होंगे उनसे बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से भी कि इस संदर्भ में चर्चा करें और प्रयास करें कि रोड और सड़क जिससे देश का विकास है, शहर का विकास है, वो यथासंभव हो सकती है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये लोकतंत्र में चुनाव के समय में विचारधारा के अनुरूप हर व्यक्ति अलग अलग दल का काम करता है, प्रचार करता है, प्रत्याशियों को जिताता है और हरवाता है। लेकिन निर्वाचन के बाद तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए तो आम जनता सामान्य बराबरी का सबको हक प्राप्त है और सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। अगर वो कार्यकर्ता ये कह रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ और भारतीय जनता पार्टी का काम की हूँ इसलिए रोड नहीं बनाई जा रही, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो तो फिर वो उमरिया नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों के विषय में अगर मैं ये कहूँ कि चीन के रेवड़ी दी जा रही है, अंधा बाटे रेवड़ी चीन के दे जो अपना है उसको। मतलब जब अगर यही सब हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जनहित ऐसी योजनाएं लागू किए हैं तो दलगत भाव से नहीं किए, वो तो सबको मिल रही है, हर विचारधारा के लोगों को मिल रही है। तो वो रोड बनना चाहिए और मेरी ये समझाइश है उस वार्ड के पार्षद को और उमरिया नगर पालिका की चेयरमैन को कि दलगत भाव से दूर उठकर, चूँकि वो निर्वाचित हैं उनके लिए आम सब बराबर है और वो जन सामान्य की समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए और समस्या से निजात मिलनी चाहिए। देखिए ये संज्ञान में ये बात आई है और जहाँ तक विकास कार्यों के लिए इस प्रकार का कोई मापदंड या पैमाना नहीं रखा जाता है, इसको हम दिखवाएंगे और जो उचित है वही होगा। देखिए ये शहर का वार्ड है, वार्ड नंबर 16 कैंप कहलाता है और शहर के अंदर अगर ये स्थिति है, जैसा आपने देखा कि बात करते करते वो भावुक हो गई। समस्या क्योंकि समस्या इस बात की कि जो 3 मीटर की रोड छोड़ दी गई है इसका क्या कारण है। हालांकि उन्होंने जो बात बताई है कि राजनीतिक कारण है, फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस छोटी मोटी समस्याओं पे अगर काम नहीं होगा तो फिर सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, जिस तरीके से सरकार है भाजपा की मध्य प्रदेश में, कैसे पूरा हो पाएगा। और नगरीय निकाय में फिलहाल हालांकि कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन विकास किसी को देख के नहीं होता है, न जात धर्म न पार्टी देख के होता है। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।